HDFC से लेकर PNB बैंक ने किए हैं बड़े बदलाव। 1 अप्रैल 2026 से यानी कि आज से HDFC बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बंधन बैंक के ATM में बदलाव होने जा रहे हैं। इसमें फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट लगा दी गई है। कैश निकालने पर लिमिट, अतिरिक्त ट्रांजैक्शन पर लगने वाले चार्ज शामिल में। चलिए विस्तार से जानते हैं। HDFC बैंक के 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगे और दूसरे ATM पर मेट्रो शहरों में 3 फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगे और नॉन मेट्रो शहरों में 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगे। यानी जो शहरी से उनको ATM में सिर्फ 3 बार ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर ग्रामीण से हैं तो उनको 5 बार ट्रांजैक्शन करने का मिलेगा। उसके बाद में आपको 23 रुपए का चार्ज लगेगा हर बार। जी हाँ, तो ये बदलाव होने जा रहे हैं, तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। इधर पंजाब नेशनल बैंक के कई डेबिट कार्ड पर रोजाना कैश विड्रॉल की लिमिट घटा दी है। प्लेटिनम, गोल्ड और बिजनेस कार्ड पर पहले 1 लाख तक निकासी की जा सकती थी, अब ये घटकर 50,000 हो गई है। सिलेक्ट और सिग्नेचर कार्ड पर पहले 1.5 लाख थी, अब घटकर 75,000 रह गई है। यानी कुछ कार्ड पर लिमिट आधी कर दी गई है। बंधन बैंक ने भी फ्री ट्रांजैक्शन की संख्या बदली है। अपने बैंक के ATM पर हर महीने 5 फ्री फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मिलेंगे, जबकि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन असीमित रहेंगे। दूसरे बैंकों के ATM पर मेट्रो शहर में जैसे मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद में 3 फ्री ट्रांजैक्शन और मेट्रो शहरों में 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगे। लिमिट खत्म होने के बाद बैंक के नियमन के अनुसार चार्ज देना होगा। तो ये थे बैंकों के बदलाव और ये बदलाव RBI निर्देश अनुसार किए गए हैं। बैंक के ग्राहकों के लिए जानकारी, ये UPI नेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आप अपने बैंक की वेबसाइट पर नई लिमिट चार्जेस चेक करें। मेट्रो, नॉन मेट्रो में दूसरी बैंक ATM यूजर्स पर फर्क याद रखें कि 1 अप्रैल से नियम लागू होने जा रहा है, यानी कि आज से। चलिए अगली खबर देखिए। अमेरिका की तरफ से कुछ चेतावनियां आ रही हैं ईरान के लिए। अमेरिका के युद्ध में मंत्री पीट हेगसेथ ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। युद्ध मंत्री हेगसेथ ने कहा कि ईरान को हमारे साथ डील करने के लिए रजामंद होना चाहिए। अगर डील के बाद वह सहमति नहीं होता है तो हम और भी आक्रमण कर सकते हैं। वो बार बार चेतावनी ईरान को दे रहे हैं। चलिए अगली खबर देखिए। मां शीतला के गर्भगृह इतना छोटा है कि वहाँ एक समय में बमुश्किल 20 लोगों को सुरक्षित तरीके से खड़े हो सकते थे, लेकिन धक्का मुक्की में टूटी बैरिकेडिंग मची चीख पुकार। पीछे के रास्ते से लगातार आ रही भीड़ के कारण सुरक्षा के लिए लगाए गए बांस बल्ले अचानक टूट गए। बैरिकेडिंग गिरते ही लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे, जिससे वहाँ अफरा तफरी और भगदड़ मच गई है। श्रद्धालुओं ने अपनी जान बचाने के लिए होड़ लगाई है और पैरों तले दबकर कुल 9 लोगों की मौत हो गई है। और इधर ही शीतला माता मंदिर भगदड़ में 9 लोगों की मौत पे नीतीश कुमार ने 6 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान तक कर दिया है और इस हादसे में सरकार ने भी शोक जताया है और 2-2 लाख रुपए देने का मुआवजा देने का वादा भी किया। तो ये थी आज की खबर है और अगली खबर पर नजर डालते हैं। ट्रंप खर्ग द्वीप पर कब्जे करने की तैयारी में लगे हुए हैं। ट्रंप ने कहा कि अगर अमेरिका के पास कई विकल्प हैं, कोई जरूरत पड़ी तो खर्ग द्वीप पर कब्जा किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि वहाँ ईरान की रक्षा कमजोर है और अमेरिका इसे आसानी से ले सकता है। खर्ग द्वीप ईरान के तेल का निर्यात सबसे बड़ा केंद्र है। करीब 90% तेल यहीं से बाहर जाता है। फारस की खाड़ी में स्थित यह द्वीप रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईरान के तटीय इलाके में जहाजों के उपयुक्त नहीं है। इसलिए इस द्वीप पर कब्जा करना सीधा ईरान की अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंचाना होगा। तो इधर एक बड़ी खबर आ रही है। प्रियंका चोपड़ा गोल्डन टेम्पल पर पहुंची और वहाँ पर जो झूठे बर्तन साफ करते नजर आई हैं। सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है ये वीडियो। एक वीडियो में प्रियंका चोपड़ा श्री दरबार साहिब में अन्य महिलाओं के साथ बर्तन साफ करती दिख रही हैं। इस दौरान उन्होंने बेबी पिंक कलर का सिंपल सूट पहना हुआ है। उनका सेवा ये उनका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। कई यूजर्स ने कहा कि अच्छा लगा देखकर कि उन्होंने अपनी जड़ों को नहीं भूला है और कहीं लोग उनके वाहिगुरु जी लिखकर उनकी भावनाओं को जाहिर कर रहे हैं। चलिए अगली खबर देखिए। बीबी राम जी के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन हो रहा है। अमेरिका ट्रेड डील को लेकर देश विरोधी बताया है। देश के किसानों और श्रमिकों में बीबी राम जी की योजना को लेकर नाराजगी जा रही है। वहीं मंगलवार को भी सैकड़ों संख्या में किसान और श्रमिक दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे हैं और इस योजना का विरोध किया है। श्रमिकों ने जी राम जी योजना को देश और किसान के श्रमिकों के खिलाफ बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो ट्रेड डील को लेके। चलिए अगली खबर देखते हैं। क्यूबा को आर्थिक संकट के बीच मिली है राहत। पहले से गहरे आर्थिक संकट का सामना कर रहा क्यूबा को राहत मिली है। 3 महीने के बाद रूस का तेल टैंकर उसके बंदरगाह पर पहुंचा है। प्रतिबंधों के बावजूद अमेरिका ने इस तेल टैंकर को आगे बढ़ाने की अनुमति दी थी।
भारत और रूस के अटूट रिश्तों की कहानी में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। दरअसल रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव मई में भारत के दौरे पर आने वाले हैं। खबरों के मुताबिक लावरोव यहाँ आयोजित होने वाले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री की बैठक हिस्सा लेंगे। इतना ही नहीं, उनकी भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ अलग से विशेष बैठक होगी। तो विदेश के जो मंत्री है वो अपने भारत में आएंगे मई में, और यहाँ पर कुछ अहम बैठक होगी। तो चलिए अगली खबर पर ध्यान दीजिए। क्या आप भी इस बार चार धाम जाने का प्लान कर रहे हैं? तो जान लीजिए, इस बार उत्तराखंड के चार धाम यात्रा में 19 अप्रैल 2026 से शुरू होगी और 22 अप्रैल 2026 को केदारनाथ के कपाट खोले जाएंगे और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ के कपाट खोले जाएंगे। और ये कार्ड न कमर्शियल वाहनों के लिए होता है जो चार धाम में चलते हैं। जी हाँ, वहाँ पर एक ग्रीन कार्ड का कार्ड, वहाँ पर एक कपाट खोले जाएंगे। उत्तराखंड सरकार ने चार धाम यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड सिस्टम शुरू किया है, लेकिन वहाँ पर ग्रीन कार्ड उन वाहनों के लिए जो वहाँ पर चलते हैं। वहाँ पर जो भी चार धाम जाते हैं उनके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं, वो आराम से जा सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो कार्ड है वो वहाँ पर जो चलने वाले वाहन उनके लिए लागू किया गया है। तो चलिए अगली खबर पर ध्यान दीजिए। ओरेकल ने वैश्विक स्तर पर कर्मचारियों की छटनी शुरू कर दी है और कर्मचारियों को ईमेल भेजकर तुरंत नौकरी खत्म होने की जानकारी दी गई है। और ईमेल में लिखा है कि आज आपका आखिरी दिवस है। कंपनी ने इसे संगठनात्मक बदलाव और लागत कटौती का हिस्सा बताया है। यहाँ अचानक ही ओरेकल कंपनी ने लोगों को निकालना शुरू कर दिया है और बताया कि ये आपका आखिरी दिन है। तो ऐसा ईमेल में इन्होंने लिखकर भेजा है। यदि अगली खबर देखिए, अगर आप गैस या एलपीजी गैस सिलेंडर खत्म हो गया है तो आप इसकी बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए आप अपनी एजेंसी से संपर्क कर सकते हैं। एजेंसी की जिम्मेदारी होती है कि वो गैस सिलेंडर का मुहैया कराएं। इंडियन एलपीजी, इंडियन और एचपी गैस के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो मैंने स्क्रीन पे दे रखा है। इस पे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो। ये एचपी गैस सिलेंडर के लिए है। तो भारत गैस सिलेंडर के लिए हेल्पलाइन नंबर जो अभी ये जो शो कर रहा है स्क्रीन पर, तो इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो आप अपनी बुकिंग भी करा सकते हैं। इसलिए देखते हैं अगली खबर की तरफ। जामिया मिलिया इस्लामिया की आवासीय प्रशिक्षण अकेडमी 2026-27 के सिविल सेवा शिक्षण कार्यक्रम के लिए 1 अप्रैल से यानी कि आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू कर रही है। तो जो भी है अकेडमी में एडमिशन लेना चाहते हैं वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इधर पीएम किसान की 24 किस्त कब जारी होने जा रही है? जिसको भी 24 किस्त की जो जरूरत है वो इंतजार कर रहे हैं, तो हम आपको बताते हैं कि ये किस्त जून के लास्ट महीने तक आपकी ये किस्त पड़ सकती है। इतनी परेशान होने की बात नहीं है, जून में आपकी किस्त आने वाली है। तो ये थी आज की अपडेट है। आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि देश दुनिया के जो भी अपडेट आप तक पहुंचते रहे। तो हम मिलते हैं अगले अपडेट में। नमस्कार।